इसलिए प्रभु ने गीता के 4 अध्याय में कहा, तद विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवय। प्रणिपात साष्टांग। अर्जुन भी भगवान को साष्टांग प्रणाम। तस्मात् प्रणम परिधाय कायम। अपने शरीर को जमीन में लेटा डाल दे, साष्टांग प्रणाम करते। शरीर के 8 अंग जमीन को छू लें उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं, और 5 अंग जमीन को छुएं उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। दोनों पैर के घुटने, दोनों हाथ और सिर जमीन को छू ले उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। जैसे व्यक्ति खड़ा है, घुटने मोड़ करके घुटने उसने जमीन में सटाए, हाँ, और दोनों हाथ और सिर जमीन को छुआ दिया, उसको पंचांग प्रणाम कर। और जैसे वृक्ष कटा और सीधा गिर गया, ऐसे एकदम जमीन पर लौट जाना, लेट जाना, ये साष्टांग प्रणाम कहलाता है। स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम और पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्रियां प्रणाम करें 5 अंग जमीन को, पुरुष साष्टांग प्रणाम। अर्जुन भय से कंपित भी हो गया, हर्षित भी हुआ और कंपित भी हुआ। अदृष्ट पूर्वम हर्षतोस्मि दृष्ट्वा भये न च प्रव्यथितम मनो। आज तक ऐसा रूप मैंने कभी न देखा न सुना। भय, इसलिए भय के कारण में कंपित हो रहा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम। यह भी बहुत सुंदर श्लोक। भगवान से अगर माफी मांगनी हो, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना हो, तो भी ये श्लोक बड़े काम का है। साष्टांग प्रणाम करो। हे ईड, हे स्तुत्य, स्तुति करने योग्य प्रभु, हम आपको प्रसन्न करने के लिए आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमसे अपराध हुए हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दो। क्यों क्षमा करें? तुमने अपराध किया तो दंड तो भोगना ही चाहिए तुमको। किस आधार पर तुम कहते हो क्षमा करो? अर्जुन दलील देता है। वकील मजिस्ट्रेट के सामने अपने मुवक्किल को बचाने के लिए दलील पेश करता है, पुराने उदाहरण देता है। इस प्रकार का केस अमुक अदालत से यह निर्णय हुआ, इसलिए सरकार आपको भी संनिर्णय देना चाहिए। अर्जुन भी दलील पेश करता है। क्या? सुनो ध्यान से। वो कहता है कि जैसे पिता पुत्र के सैकड़ों अपराध क्षमा कर देता है, वो पिता नहीं है जो मजिस्ट्रेट की तरह कुर्सी पर बैठकर हर अपराध का दंड देता रहता। पुत्र से अनेक अपराध होते हैं। पिता डांट देता है, कटु वचन कह देता है, तिरस्कार कर देता, लेकिन अंदर से नाता टूटता नहीं। और पुत्र अगर आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ ले, पिताजी अपराध हो गया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो अगर सहृदय पिता है तो माफ कर देता, जैसा भी है, पर अपना तो है। गलती करने के बाद यदि भविष्य में गलती न करने का संकल्प लेकर के पुत्र आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर पिता के सामने खड़ा हो जाता है या चरणों में सिर रख देता है, तो सहृदय पिता पुत्र की बड़ी गलती को भी माफ कर देता। अर्जुन कहता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप भी पिता हो, आप भी मां हो। यदि मुझसे अपराध हुआ है आपके प्रभाव को न जानते हुए,
तो जैसे पिता पुत्र के अपराधों को माफ करता है, मेरे ठाकुर मुझे भी अपना पुत्र समझ के माफ कर दीजिए, मैं जैसा भी हूं आपका पुत्र हूं। ईश्वर जीव के पाप कभी नहीं देखता, यह ध्यान रख। ईश्वर अपने भक्त के पाप नहीं देखता, ईश्वर अपने भक्त का प्यार ही देखता है। आपका समर्पण हो जाए, भविष्य में गलती न करने का संकल्प हो जाए, परमात्मा आपको माफ न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। पितेव पुत्रस्य, पिता जैसे अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, सखेव सख्यु, और मित्र जैसे अपने मित्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, तथा पति जैसे अपनी पत्नी के अपराधों को माफ कर दिया करता है। इसी तरह प्रभु आप मुझे भी एक बार माफ कर। मैं पश्चाताप से किए हुए अपराधों की गलती से मैं गला जा रहा हूं। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबन त्वयि जातापराधानाम। हे परमात्मा, कोई व्यक्ति चलते चलते जमीन में फिसला और गिर गया। जमीन पर गिरने वाला व्यक्ति जमीन का ही सहारा लेके खड़ा होता है। क्या? जमीन पर चलने वाला व्यक्ति चलते चलते पैर फिसला, गिर गए, अब खड़ा कैसे होगा? जमीन का ही सहारा लेके खड़ा होता है। इसी तरह प्रभु आपके अपराध करके हम नीची श्रेणी में आ गए, गिर गए, पतित हो गए, लेकिन आपका सहारा लेकर ही हम शुद्ध होकर ऊपर उठ सकते हैं। आप ही हमारे लिए अवलंबन हो, इसलिए दयालु हमें माफ करो। त्वयि जातापराधानाम त्वमेव शरणम मम। आप के प्रति हमने पाप किया, गलतियां हुई, हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे। प्रातःकाल चर्चा थी ना कि अर्जुन भगवान की छाती पर पैर रख के सो जाता था, सुना था नहीं? सत्यभामा की छाती पर एक पैर रखा, सो। और अर्जुन खाते खाते अपने मुंह का भी ऐसे आधी पीस तोड़ा और ठाकुर लेके खा जाते थे, खुश होते थे। नहीं? और कभी भगवान के ऊपर पैर रख दिया और भगवान दबाने भी लगे तो चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो वृंदावन। बिहार शैया सन भोजनेश, और मैं आपके बिल्कुल साथ बैठता था, साथ सोता था। मुझसे बहुत अपराध हुए प्रभु, पर जैसे पिता पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है, मित्र मित्र के अपराध को क्षमा कर देता है। देखो, अगर कोई मित्र मित्र की निंदा करता है तो वो मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं होता। क्या? एक व्यक्ति कहता वो हमारा मित्र है लेकिन ये गलतियां कर रहा है, बोले तुमने मित्र शब्द को कलंकित कर दिया। मित्र का मतलब है गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। अपने मित्र के गुणों को प्रकट करना है और उसके दोषों को छुपाना, वो मित्र कहलाता है। सामने तारीफ करे बाद में निंदा करे वो मित्र नहीं होता है, वो मित्र के रूप में शत्रु ही है। बोलिए वृंदावन। थोड़ा सा जब ठाकुर को प्रणाम करो ये श्लोक बोला करो, तस्मात् प्रणम्यो प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वहमहमीश मीड्यं
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रिया यार्हसि देव सोढुम्। अगर पत्नी के हर अपराध पर आप जज बनकर के जजमेंट देने लगे तो पत्नी का गुजारा हो ही नहीं सकता। पत्नी से अनेक अपराध हो सकते हैं, लेकिन सहृदय पति पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देता है। इसलिए प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। अदृष्ट पूर्वम हर्षतोस्मि दृष्टवा। अदृष्ट पूर्वम, इससे पहले हमने कभी ऐसा रूप आपका देखा। अदृष्ट पूर्वम हर्षतोस्मि दृष्टवा। एक ओर तो मैं हर्षित हो रहा हूं, आश्चर्यचकित हो रहा हूं, और दूसरी ओर भय से मेरा मन कांप भी रहा है। भयेन च प्रव्यथितम मनो, मेरा मन व्यथित हो रहा है। दयालु, तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। हे जगन निवास, जगत के कण कण में निवास करने वाले जगन निवास। अनेक बार आप सुन चुके हैं कि मिश्री के हर कण में मिठास होती है, नमक के हर कण में खारापन होता है। इसी तरह संसार के हर कण में भगवान निवास किया करता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ये आज का एक ज्वलंत प्रश्न है नास्तिकों का। क्या यदि ईश्वर है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे? समाधान अनेक बार आप लोग सुन चुके हैं, फिर दोहरा देते हैं। यही कि संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं पर दिखाई नहीं देती। तो जब वस्तुएं होते हुए दिखाई नहीं देती और हम उनको मानते हैं, तो फिर भगवान होता हुआ दिखाई न दे तो हमें नास्तिक नहीं होना चाहिए। हवा है कि नहीं है? बताओ क्या रंग रूप है हवा का? आंखों से हवा दिखी आज तक किसी को? हाँ, है कि नहीं है? हवा है, दिखाई नहीं देती। पुष्प में सुगंधी है कि नहीं? भाई सुगंधी का क्या रंग रूप है बोलो? हाँ, बोले वो दिखाई नहीं देती। अच्छा, मिश्री में मिठास है, दिखाओ कैसी है? उस मिठास का रंग रूप शकल वजन क्या है? बोले वो दिखाई नहीं देती। अच्छा, पेट में कभी दर्द हुआ होगा आपके सिर में? नहीं। दर्द की क्या शकल है? दिखा दो भाई, ये शकल है दर्द की। हम कहा करते हैं कि बड़े से बड़ा एमडी डॉक्टर हो आपके यहाँ, नहीं, जिसकी फीस 500 रुपया हो, और तुम्हारे सिर में दर्द नहीं है, पेट में, तुम जाके कह दो दर्द हो रहा है, उसका बाप भी सिद्ध नहीं कर सकता कि नहीं हो रहा। क्या? वो दवाई लिख के दे देगा, लो खा लो। क्योंकि दर्द की कोई शक्ल नहीं है कि वो कैमरे में एक्सरे में देख के बता दे कि दर्द नहीं है तुम्हारा। अच्छा, शराब में नशा है कि नहीं है? बोले है। हमने कहा दिखाओ जरा कैसा है। बोले महाराज पीने के बाद ही अनुभव होगा, वो दिखाई नहीं देता। तो जैसे शराब पीने के बाद अनुभव में आता है नशा, इसी तरह भजन कर लेने के बाद भगवान भी अनुभव में आना शुरू हो जाता है, वैसे दिखाई नहीं देता है। ईश्वर है, तीन काल में सत्य है, दिखता क्यों नहीं? बोले वो आंखों का विषय ही नहीं है, वो तो बुद्धि का विषय है। पढ़े लिखे लोग ध्यान दें इस बात पर। शब्द जो है वो कान का विषय है। शब्द को श्रोत्रेंद्री ही पकड़ सकती है। पर्दे फट गए, अब आंख से सुन लो, नाक से सुन लो, मुख से सुनो। बोले वो तो एक ही केंद्र बनाया है भगवान ने शब्द को पकड़ने के लिए,
बोलो भाई, कान। अच्छा मान लो नाक में कोई बीमारी हो गई, मांस बढ़ गया, मुंह से श्वास ले रहा है, उसको पुष्प की सुगंधी का बोध कराओ आप। भाई हवा तो नाक से अंदर जाए या मुंह से जा तो अंदर रही है ना, पर मुंह से श्वास लेकर के आप गंध का बोध प्राप्त करो, नासिका से ही। अच्छा चलो नाक गड़बड़ है, कान से सूंघ लो, बोले उसका विषय ही नहीं है। अच्छा आंख में लगा लो थोड़ा, गंध नासिका का विषय है, शब्द कान का विषय है, रूप नेत्र का विषय है, इसी तरह परमात्मा निर्मल बुद्धि का विषय है। बच्चे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, वेद भगवान भी यही कहते हैं, दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जिनका मन, जिनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसमें परमात्मा का स्पष्ट भान होने लगता है, बोध होने लगता है। जैसे क्रोध की कोई शक्ल नहीं है पर अनुभव में आता है, काम भी अनुभव में आता है, लोभ भी अनुभव में आता है, इसी तरह परमात्मा का भी अनुभव होने लगता है जब बुद्धि निर्मल हो जाती है, मन निर्मल होता है। इसलिए मन बुद्धि को निर्मल बनाने का प्रयास करो। मन बुद्धि निर्मल कैसे होंगे? बोले संसार के गलत काम छोड़कर भगवान का भजन पूजन पाठ चिंतन करोगे तो थोड़े समय बाद मन तुम्हारा निर्मल हो जाएगा, और जब निर्मल होगा तो परमात्मा का प्रबोध हो जाएगा। भगवान ने की जो अपराध हो चुके, जो गलतियां हो चुकी, अब वो तो धनुष से बाण निकल गया, अब तो राइफल से गोली निकल गई, लौट के तो आनी नहीं। जो गलती हो गई हो गई। अब तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगो और आगे गलती न करने का संकल्प लो और बराबर परमात्मा का चिंतन करते रहो। परमात्मा तुम्हारे सारे पाप ताप मिटा देंगे। भगवान कहते हैं पापों को मिटा देना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। जीव मेरे सन्मुख हो जाए बस उसका कल्याण हो जाए। अर्जुन ने प्रणाम किया। तदेव वे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। हे जगन निवास, जगदाधार प्रभु, आप प्रसन्न होकर के मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखा दो। कुछ टीकाकार लिखते हैं कि अर्जुन को सदा भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में ही दिखा करते थे। ऐसा भी मधुसूदन सरस्वती आदि विद्वानों ने लिखा है, क्योंकि अर्जुन कहता है कि मुझे वही रूप दिखा दो, पुराना नहीं। और जब कहा मुझे वो रूप दिखा दो तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। अभी आप सुनोगे। इसका मतलब है कि अर्जुन को द्विभुज में भी चतुर्भुज दिखाई दिया करते थे। भीष्म पितामह भी चतुर्भुज भगवान नारायण का ही चिंतन करने वाले। इसीलिए जब अंत काल में भगवान कृष्ण पहुंचे भीष्म पितामह के पास और बोले पितामह मेरे लायक सेवा, तो पितामह ने कहा कि प्रभु आप चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हो जाए। क्या? और तब तक खड़े रहें जब तक अंतिम श्वास में नहीं ले लेता। अंतिम श्वास। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसन मुखाम्भुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। चतुर्भुज। यहां अर्जुन निवेदन करता है तदेव में दर्शय देव रूपम। कौन सा रूप है वो? पहले वाला बोले किरीटिनम
गदिनं चक्रिणं च तेजो राशि दृष्टुमिच्छामि ताम दृष्टुमहं तथैव। इससे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप कहीं दिखाया, ऐसा पढ़ने में नहीं आता, लेकिन अर्जुन यही कहते हैं कि मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाइए। इसका मतलब कि संसार को भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में दिखते थे और अर्जुन को सदा भगवान चतुर्भुज रूप में दिखा करते थे। क्यों? बोले जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। भगवान भावना के अनुरूप ही दृष्टिगोचर होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे परमात्मा, आप विश्वमूर्ति हो, ये विश्व ही भगवान का रूप है। हम कहा करते हैं मंदिर के अंदर भगवान को मान लेना जितना सरल है, भगवान को विराट रूप में समझ लेना उतना ही कठिन है। और आपकी उपासना तब सफल होगी जब विश्व मूर्ति भगवान की उपासना आप करोगे। क्या? मूर्ति में भगवान को तो कोई भी मान सकता है, मत्था टेक सकता, आरती पूजा कर सकता है, लेकिन आने वाला हर इंसान भगवान है। उससे मीठा बोलना है, उससे निष्कपट व्यवहार करना है, उसके प्रति अपनी दीनता रखनी है, प्यार रखना है, उसे कष्ट नहीं देना है, क्योंकि वो भगवान का रूप है। ये मान लेने वाला कोई कोई बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता है। मूर्ति तो एक प्रतीक है, एक अभ्यास का एक माध्यम है, वहीं नहीं टिके रहना। अपने अपने विचारों का विस्तार करो थोड़ा। आपके सामने जो आ रहा है वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है। तुलसी या संसार में सबसो मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई उनका जीवन पढ़ के देखो आप, उनमें व्यापकता आई है। नामदेव जी मूर्ति में भगवान को मानते थे, लेकिन मुक्ताबाई ने कहा यह कच्चा घड़ा है। भगवान ने दर्शन भी दे दिया, फिर भी मुक्ताबाई ने कह दिया ये कच्चा घड़ा। क्यों? बोले केवल मूर्ति में ही ये भगवान को मानता है। और जब उनको भेजा ज्ञानी गुरु के पास, और उन्होंने जब दृष्टि दी, विशोबा ने उनको, विशोबा भक्त हुए, वे भगवान शंकर की पिंडी पर पैर रख के लेटे हुए थे। अरे ये तो बड़ा नास्तिक व्यक्ति है, भगवान की पिंडी पर पैर रख के लेटा है। और भगवान विट्ठल ने मुझको भेजा है कि विशोबा से ज्ञान प्राप्त करो। नास्तिक है। बोले भगत जी भगवान शंकर की पिंडी पर पैर रख के लेटे हो आप। विशोबा जी बोले नामदेव जी मैं बुखार से पीड़ित हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा और मेरा पैर शंकर की पिंडी पर पहुंच गया। अच्छा ऐसा करो आप मेरे पैर उठा के नीचे रख दो, क्योंकि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, पैर उठ नहीं रहा। और जब पैर उठा के नीचे रखा तो पैर के नीचे शंकर की पिंडी फिर निकल आई, तो फिर पैर पिंडी के ऊपर हो गए। वहां से उठा के दूसरी जगह रखा, वहां भी पिंडी निकल आई। तीसरी जगह रखा, वहां भी पिंडी निकल आई। चारों तरफ घुमा के पैर रखा, जहां पैर रखे वहीं पिंडी निकल आई।
नामदेव ने कहा ये क्या है? विश्वभा जी ने कहा इसीलिए तो भेजा है ठाकुर ने तुम्हारी दृष्टि में केवल मूर्ति में भगवान है, मेरी दृष्टि में सारा विश्व ही भगवान है, तो पैर कहां रखे जाएंगे? और वही प्रभु ने व्यवहार में दिखा दिया। ईश्वर को व्यापक मानना पड़ेगा। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रभु व्यापक। क्या? विष्णु शब्द का भी अर्थ व्यापक ही है। व्यापकात विष्णु, जो सब में समाया। देखो भाई, किसी के साथ हम बुरा ना कर पाए, भला भले ना हो सके किसी का, पर यदि हमारे द्वारा किसी का बुरा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, इससे बड़ी भगवान की और कोई पूजा हो ही नहीं सकती। और आपने कहीं 100 रुपये का माल 200 में बेच दिया और ये कह करके कि इतना ही का है ये, तो बोले फिर वो पूजा नहीं हो रही तुम्हारी, फिर वो तुम्हारा लोभ है, वो तुम्हारा स्वार्थ हो गया। जब सामने वाला भगवत स्वरूप में दिखेगा तो फिर उचित प्रॉफिट लिया जाएगा, अनुचित नहीं लिया। फिर उससे झूठ नहीं बोला जा सकता, उसके साथ कपट नहीं किया जा सकता। और ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा, क्योंकि भगवान विश्वरूप है, विश्वरूप। ध्यान दीजिए इसमें 46वें श्लोक का अंतिम शब्द, विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ति प्रभु, हे सहस्रबाहु, 1000 बाह भुजाओं वाले नारायण, आप चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दे दो। विश्वमूर्ति, ये विराट रूप है भगवान। अरे भाई, सिर में रहने वाला जो जुआ है ना, जू, उसको क्या पता तुम्हारा शरीर कितना लंबा चौड़ा है? वो तो काले सफेद बालों के अंदर ही राउंड लगाता रहता है, इतनी बड़ा संसार समझता है। कुएं में रहने वाला मेंढक उतनी बड़ा संसार मानता है, दुनिया बड़ी है, उसको क्या पता लगता है? लेकिन दुनिया बड़ी है, केवल कूप नहीं है। मनुष्य का शरीर केवल सिर के बाल ही नहीं है, लंबा 3.5 हाथ का शरीर है। इसी तरह हम मंदिर में भगवान की पूजा कर लिए, भगवान इतने ही है ऐसा मान करके वो कुएं के मेंढक की तरह रह गए। भगवान उतना ही नहीं है, ये सारा संसार ही भगवान की मूर्ति खड़ी हुई है, उसके अंदर ये सब जीव वही बन करके लीला कर रहा है। किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी से छल नहीं, किसी से कपट नहीं, किसी के साथ ठगी नहीं। क्या समझे? सोना बेच रहे हैं 22 कैरेट का, बता रहे हैं 14 कैरेट का। बोलो वृंदावन। क्या समझे? तो फिर ये ईमानदारी है कि बेईमानी है? ये ईश्वर कैसे मिलेगा? फिर माल दुगने में बेचा जा रहा है। जब तक दुकान में बैठ करके ग्राहक के प्रति भगवत बुद्धि नहीं जागेगी। आज नौकर नौकरी करते हैं, सरकारी मुलाजिम जाकर सिग्नेचर जहां कर दी है, बस छुट्टी हो गई। घंटे आधे घंटे काम किया, नहीं किया, यहां वहां गपशप लगाई, चल। वो बेईमानी। अगर मालिक से तनख्वाह लेनी है तो जितना काम वो बता गया है उतना काम पूरा होना चाहिए, वो भी ड्यूटी। जापान में लोग हड़ताल करते हैं, काली पट्टी लगा लेते हैं, ये उनकी हड़ताल है। और फैक्ट्री में जाके काम ज्यादा करते हैं, काली पट्टी लगा ली माने
मालिक के लिए संकेत है कि ये हड़ताल पर, काम बंद नहीं कर। और तुम्हारे देश में काम भी नहीं करेंगे और आग भी लगा देंगे, तोड़फोड़ भी करेंगे, काम करते नहीं। विदेशों में 100 व्यक्ति जितना काम कर लेते हैं, हिंदुस्तान में 500 व्यक्ति मिलकर उतना काम नहीं कर पाते। इतने आलसी लोग। मालिक पैसा ज्यादा दे, काम कम करेंगे। उपासना का मतलब क्या है? प्रभु को जब हमने सब में देख लिया तो हमारी दृष्टि व्यापक हो जानी चाहिए। रे मन भला न कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाख्यो नहीं तो विषफल काहे खा। क्या महाभारत में लिखा है कि एक व्यक्ति 1000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराता है और दूसरा व्यक्ति मांस नहीं खाता। साल भर के बाद हिसाब लगाया गया, मांस न खाने वाले का पुण्य 1000 ब्राह्मण भोजन कराने वाले से कहीं ज्यादा हो गया है। एक व्यक्ति शराब नहीं पीता है और दूसरा व्यक्ति शराब पी करके दान बहुत करता है। बोले शराब पीकर दान करने वाले की अपेक्षा शराब बिना पिए भगवान का नाम लेने वाला उससे बढ़िया है। बोलो वृंदावन। शास्त्र क्या कहते हैं हमारे लिए, ये विचार कर। शास्त्र बाहो भो विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ति। भगवान का नाम क्या है? विश्वमूर्ति। ये सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, स्वरूप है। तब हृदय निर्मल होता है, तब बुद्धि शुद्ध होती है। किसी ने जरा सी गलती कर दी, अब लगे उसकी निंदा करने, लगे उसकी चुगली करने, गलत है। मन को निर्मल बनाओ। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जे करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। करेंगे सो भरेंगे, अपने को उससे क्या लेना देना, अपना समय क्यों खराब करें। अपन तो परमात्मा का चिंतन करेंगे बस। अगर ऐसा करने लगोगे तो कुछ समय बाद तुम्हारी दृष्टि शुद्ध होगी, और जब दृष्टि शुद्ध होगी तो सारा विश्व, सारा जगत ईश्वर के रूप में भासने लगे। राका बाका की बात आपने पहले कई बार सुनी होगी। जाति के कुम्हार थे, घर में खाने को नहीं था। प्रातः काल वो चलते हैं लकड़ी लेने, लकड़ी बीनते हैं जंगल में, सूखी लकड़ियां, और उसके बाद बेचते हैं। फिर आटा दाल चावल खरीदते हैं और तब एक बार भोजन बनता है। जिस दिन लकड़ी लेने नहीं गए उस दिन एकादशी है, उपवास है, व्रत। एक टाइम का भी भोजन नहीं। पति पत्नी जा रहे और बड़े भजनानंदित मस्त रहे। अगर गरीबी तुम्हें दुख नहीं दे रही तो गरीबी अमीरी से बढ़िया है। अभी कल हम घूम रहे थे ब्रह्म सरोवर में, वो भीख मांगने वाले, अब ट्रांजिस्टर चल रहा है, पड़ा मस्त आराम। क्या भाई, और उनको रोटी मिल गई, खुदा है, बादशाह है, ट्रांजिस्टर चला रहे, कोई चिंता। और ये जिनके 10-10, 20-20 फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनके दिमाग में हमेशा उथल पुथल रहती, शांति नहीं, शांति नहीं, शांति नहीं। गरीबी का अगर दुख ना हो तो गरीबी अमीरी से बढ़िया होती। क्या? गरीबी दुख नहीं देती, पड़ोसी की अमीरी दुख दिया करती है। बोलो वृंदावन। व्यक्ति को अपना अभाव दुख नहीं देता, पड़ोसी का प्रभाव दुख देता है। ये इतना बड़ा हो गया।
इसलिए व्यक्ति दुखी हो जाता है। घर में खाने को नहीं, एक टाइम का खाने को। जिस दिन लकड़ी लेने नहीं जाए, वर्षा हो जाए, उस दिन व्रत। राका और बाका, पति और पत्नी। लेकिन सुबह उठ करके स्नान करके दोनों मिलके खूब कीर्तन कर, सराबोर हो जाते, भजन कर। दिन में लकड़ी संचित करते हैं, बाजार में बेचते हैं, वहीं से आटा दाल चावल खरीद कर एक टाइम भोजन करते। लक्ष्मी जी ने कहा ये आपके भक्त हैं, इनको धन दे दीजिए। भगवान ने कहा ये चाहते नहीं, क्या कर, ऐसे ही बढ़िया है, भजन कर रहे हैं। धन किसे बुरा लगता है, दे दो आप। ठीक है, दे देते हैं। लकड़ी लेने जा रहे थे, भगवान ने सोने की मोहरें, पौंड, सोने के सिक्के सड़क के ऊपर डाल दी, ढेर लगा, सोने की गिन्नियों का ढेर लगा। आगे पति, पीछे पत्नी। पति ने सोचा मैं तो उठाऊंगा नहीं, पर नारी जाति के मन में पैसे के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है, कहीं पत्नी के मन में लालच ना आ जाए, वो ना उठा ले। इसलिए उन्होंने मिट्टी उठाई और गिन्नियों के ऊपर डाल। जब मिट्टी डाल रहे थे तो पत्नी आ गई पीछे से, क्या कर रहे हैं आप? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही था, चलो चलो। फिर भी तो बोले देवी यहाँ सोने की गिन्नियां पड़ी थी, मैंने सोचा कहीं तेरा मन ना ललचा जाए, इसलिए मिट्टी डाल रहा था इसके ऊपर। पत्नी कहती है स्वामिन, मिट्टी पर मिट्टी डालकर समय क्यों खराब करते हो? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मिट्टी पर मिट्टी डालकर समय क्यों खराब करते हैं आप? चलिए ना, जिसका है वो आएगा, उठा ले जाएगा, अपने को से क्या लेना देना। पति की आंखों से आंसू निकल पड़े, देवी तू तो मुझसे भी काफी आगे बढ़ चुकी है। मैं सोने को सोने के रूप में देख रहा हूं और तू सोने को मिट्टी के रूप में देख। धन्य, मैं धन्य हुआ ऐसी पत्नी को पाकर। वो पुरुष धन्य धन्य हो जाता है जिसको सुलक्षणी पत्नी मिल जाती है। वो पत्नी धन्य हो जाती है जिसको सदाचारी पति मिल जाता है। भगवान ने फिर परीक्षा ली। जंगल में गए, जहां जाए वहां लकड़ी सूखी इकट्ठी मिलती है, ढेर लगी लगी। भाई लोग बीनते हैं और ढेर लगा देते हैं, छोटे छोटे ढेर जगह जगह। तो जिसने ढेर लगाया लकड़ी उसकी हो जाती है जंगल में। बोले लकड़ी दूसरे की है, अपन नहीं उठा सकते। जंगल में घूमते रहे तो कहीं सूखी लकड़ी आज मिले ही नहीं। सब जहां जाए वहीं ढेर लगा हुआ, जहां जाए वहां ढेर लगा हुआ। वापिस लौट आए, खाने को तो था ही नहीं। बैठ गए, रात्रि में फिर बढ़िया संकीर्तन चला। पति कहने लगा, देवी भगवान विश्वंभर हैं, वो सारे विश्व का पेट भरते हैं, भक्त को भूखा तो रख ही नहीं सकते, आज उन्होंने रोटी क्यों नहीं दी? समझदार पत्नी का उत्तर। उसने कहा स्वामिन कोई पाप हो गया होगा अपने से, इसलिए भगवान ने आज रोटी न दे के सजा दी है, कोई गलती जरूर हुई होगी। पति कहता और तो कोई गलती हुई नहीं, वो मिट्टी डाल रहा था तो दूसरे के सिक्कों में हाथ लग गया होगा, यही पाप हो सकता है, और तो कुछ है नहीं, और तो कोई पाप किया नहीं। पत्नी कहती है देखा आप, दूसरे के सोने में आज हाथ लगा दिया आपने तो रोटी नहीं मिली, और घर में लाके रख लेते तो क्या बुरा हाल होता है आपका। इसलिए कभी छूना भी नहीं दूसरे के धन को, दूसरे के धन को कभी छूना भी नहीं। ठाकुर मंदिर का गदगद हो गया। पुजारियों ने भोग लगाई, सोने की थाली वहां, और भगवान ने नामदेव गोदार भिजवा दी राका बाका के यहाँ। बोले जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भूखा रहूंगा, पहले उनको खिलाओ बाद में मैं खाऊंगा।
बांध के जो रखे नहीं मांगत में सकुचाएं, तिनके पाछे हरि फिरें कहूं भूखे ना रह जाएं। विश्वमूर्ते विश्वमूर्ति भगवान, सहस्त्र बाहो भव विश्वमूर्ति, ये सारा विश्व भगवान की मूर्ति है। भगवान ने कहा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम योगम परम दर्शित महात्मयोगा, रूपम परम दर्शित आत्मयोगा। अर्जुन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम पर आज बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम मेरे बन चुके हो, इसलिए मैंने आत्मयोग के द्वारा तुम्हें अपना विराट रूप दिखला दिया। मन से भय निकाल दो, स्वस्थ हो जाओ। अब मैं तुम्हें अपना पुराना रूप फिर दिखाई देता हूं। यन्मे त्वदन्नेन न दृष्ट पूर्वम, देखो तुमको छोड़कर आज तक इस रूप को किसी ने देखा नहीं। जो रूप आज तुमने मेरा देखा, इस रूप को आज से पहले किसी ने न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानैः, वेद पढ़ने से रूप दिखाई नहीं देगा, बड़े बड़े यज्ञ करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से रूप नहीं दिखेगा, तप करने से भी यह रूप नहीं दिखेगा। क्या फिर कैसे दिखाई देगा? भगवान कहते हैं ये रूप मेरा तब दिखाई देता है जब लोग मेरी भक्ति में तत्पर हो जाएगा। भजनम भक्ति, प्रीति जब ईश्वर के प्रति जागृत होती है, परमात्मा आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल अपनापन चाहता है। जैसे आप गदगद हृदय से कहते हो महाराज ये हमारा बेटा है, यह हमारी पत्नी है, यह हमारा मकान है, महाराज ये हमारी कार है, इसमें बैठ लो, इसको पवित्र कर दो। जिस भाव से आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, वही अंदर भाव बन जाए ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सखा हैं, ये मेरे पति हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। ईश्वर आपसे केवल अपनापन चाहता। दुनिया से नाता जोड़ने वालों, ईश्वर से नाता जोड़ लो। ये नाता एक ऐसा है कि जहां नाता जोड़ के तोड़ना नहीं पड़ता। वो एक ऐसा नातेदार बनेगा जो तुमको धोखा कभी नहीं दे सकता, जो तुम्हें दगा कभी नहीं दे सकता। एक बहनोई ने साले पर विश्वास किया और फैक्ट्री लगा के साले को दे दिया कि भाई तुम चलाओ, मैं तो और भी फैक्ट्रियां देखता हूं। और अंत में साले ने सब साफ कर दिया। बोलो वृंदावन। प्रॉफिट तो अलग रहा, पूंजी भी खत्म हो गई। साले ने बहनोई को फैक्ट्री की जिम्मेदारी दी और बहनोई स्वयं मालिक बन करके बैठ गए। दो मित्रों ने मिलकर के एक दुकान चलाई। एक सीधा साधा था, दूसरा चालाक था। आगे पूरी दुकान ही उसने अपनी बना ली। दुनिया के नाते और रिश्तेदार आपको धोखा दे सकते हैं, वो भगवान ही एक ऐसा रिश्तेदार है जो आपको धोखा कभी दे नहीं सकता, जो आपको कभी डुबा नहीं सकता, जो आपको हमेशा सहारा देकर ऊपर उठाने वाला है। वो भगवान को अपना बना। इत्यर्जुनम वासुदेवस् तथोक्त्वा, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, अपना विराट रूप छुपा करके प्रभु ने क्या चतुर्भुज रूप दिखा दिया। सौम्य बपुर महात्मा, भगवान कृष्ण का सौम्य रूप देखा अर्जुन। वो विराट देख रहा था और विराट लुप्त हुआ
और फिर वही चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान खड़े हैं। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे। भगवान की अर्जुन ने कहा दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दनम। हे जनार्दन, मनुष्यों के लिए जो आपका सौम्य रूप होना चाहिए वो अब मैंने देख लिया। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृता। अब मैं निश्चिंत हुआ, निर्भय हुआ, भय रहित हो गया। आपके इस चतुर्भुज रूप को देखकर मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा ये मेरा रूप दुर्लभ है। सुदुर्दर्श मिदम रूपम दृष्टवानसि माम यथा। पार्थ, तुमने आज जो मेरा विराट रूप कुरुक्षेत्र में देखा, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। बड़े बड़े देवता इस रूप का दर्शन करने की इच्छा रखते। बड़े बड़े देवता भी चाहते हैं कभी भगवान का विराट रूप हम देख सकें, लेकिन मैंने उनको भी अपना विराट रूप नहीं दिखाया जो कुरुक्षेत्र में तुझे दिखा दिया है। कुरु भूमि है ना भाई, राजा कुरु हुए हैं, कुरु। और व्याकरण में कुरु जो है ये करो इस अर्थ में प्रयुक्त होती है, कुरु। इसका मतलब है कि भजन करो, कर्म करो, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। कुरुक्षेत्र हुआ ना ये। और कुरु से जो पैदा हुए वही कौरव कहलाए, वही कौरव कहलाए। राजा कुरु हुए हैं, कुरु, उनके वंशज ही कौरव। और ये जो भूमि है इसमें ये ब्रह्म सरोवर क्या है, इतना विशाल। ब्रह्मा जी ने यहां हवन किया था, यज्ञ किया था विशाल, और कुंड में ही तालाब बना। ब्रह्म सरोवर है, कितना विशाल, कितना सुंदर। नंदा जी का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने एक ये बहुत बड़ा काम किया, कुरुक्षेत्र में एक विशाल 2 सरोवर बनवा के। सूर्य कुंड, सूर्य ग्रहण में बड़ी महत्ता है। सैकड़ों महात्माओं ने, ऋषियों ने, देवताओं ने इस पवित्र भूमि में बैठ करके तप किया है। धर्म भूमि है भाई, धर्म क्षेत्र। हाँ, धर्म। यहां बैठ के जितना ज्यादा जप लो, तप लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, और जेब तुम्हारा अगर अनुमति देता हो तो कुछ दान कर लो इस कुरुक्षेत्र को। यहां जो करोगे अगले जन्म में जरूर मिलेगा। अब पाप करने वाला है तो दुख जरूर मिलेगा। बोलो वृंदावन। और धर्म कर लें, यहां जो वस्तु दान दे जाओगे वो अगले जन्म के लिए तुम्हारी समझ लो डिपॉजिट हो गई। राजा लोग अपनी पत्नी क्यों दान करते थे? क्योंकि शास्त्र कहता है कुरुक्षेत्र में जो वस्तु दान की जाएगी वो अगले जन्म में अवश्य मिले। क्या सत्यभामा ने भगवान कृष्ण का दान किया प्रभाषक क्षेत्र में? ये कुरुक्षेत्र है, वो प्रभाषक क्षेत्र है, द्वारिका। तो कुरुक्षेत्र में दान का, स्नान का, भजन का, जप तप का बहुत ज्यादा महत्व। इसलिए तो भगवान ने यहीं लड़वाया कौरवों पांडवों। इसलिए यहां लेके आए थे कि धर्म क्षेत्र में पहुंचते शायद इनकी बुद्धि में कुछ धर्म आ जाए और ये अपने विचार बदलने, लड़ाई ना हो। और उसके बाद भी अगर लड़ेंगे, धर्म भूमि में मरेंगे तो कम से कम मुक्त तो हो जाएंगे। धर्म चतुर्भुज देवता भी मेरे इस दिव्य रूप का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं। ना हम वेदैर न तपसा, 53वां श्लोक है। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया।
ना मैं तप से, न वेदों से, न दान से, न पूजा से इस रूप को नहीं देखा। फिर किस साधन से यह रूप देखने को मिलता है? बोले भक्त्या त्वनन्या शक्यो, भक्त्या त्वनन्या, अनन्य भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे इस रूप को जानने के लिए, देखने के लिए और अंत में तत्व से समझकर उसमें प्रवेश करने के लिए समर्थ हो जाएगा। अनन्य भक्ति का अभिप्राय होता है केवल ईश्वर से ही प्यार करना। कुछ लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं केवल एक रूप से ही प्यार करना, कृष्ण से, और राम से कर लिया तो बोले अनन्यता नष्ट हो गई। नहीं, ये हमारी व्याख्या नहीं, हमारे संप्रदाय की व्याख्या नहीं। हमारे संप्रदाय की व्याख्या यह है कि ईश्वर को छोड़ करके क्या किसी और से प्यार न करना, वो अनन्य भक्ति के। ईश्वर के अनेक रूप हैं, सभी मानो, उसमें कोई फर्क नहीं। संसार से ज्यादा आसक्ति न होनी चाहिए। रामायण में भगवान राम ने कहा, मोर दास कहाई नर आशा, और करे तो कहां रहे हो विश्वास। भगवान राम कहते हैं कि व्यक्ति तो कहलाता है मेरा दास और रखता है मनुष्यों से आस, तो कहां रहा विश्वास। कहलाए मेरा दास और रखे जगत से आश, तो कहां रहा विश्वास। मेरा दास बन गया तो फिर वो मुझसे ही जो चाहेगा चाहेगा, वो दूसरों से नहीं चाहेगा। मुझसे भी नहीं चाहता, पर अगर चाहेगा तो फिर मुझसे ही चाहेगा, दूसरे से नहीं चाहेगा। भक्त्या त्वनन्या शक्य, जो व्यक्ति अनन्य भक्त, ईश्वर को छोड़कर किसी व्यक्ति से प्रीति नहीं करता, किसी वस्तु से प्रीति नहीं करता, किसी पद पदार्थ के प्रति आसक्त नहीं होता, ऐसा जो मेरा भक्त है वही मुझे पाने का, इस रूप के दर्शन का अधिकारी है। इसलिए उपसंहार में भगवान ने फिर कहा, मत कर्म कृत, क्या परमो मद भक्ता संग वर्जिता, मेरे लिए कर्म करो। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरे भक्त बनो, और संग वर्जिता, आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति ही बंधन का हेतु नहीं, आसक्ति ही। हरिद्वार में आश्रम का निर्माण प्रारंभ हो गया। रिटायर्ड लोगों से कहते हैं भैया महीने 2-2 महीने का टाइम दे दिया करो, वहां तो बन जाए। कहते हैं अभी टाइम नहीं, अभी ये घर नहीं छोड़ेंगे। और हमने कहा जब रूमाल में बांध के बेटे वहां छोड़ के आएंगे तो फिर लौट के आओगे इस कोठरी में, तो फिर टाइम मिलेगा कि नहीं वहीं परमानेंट। आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है वहां देने का, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब वहां रूमाल में बांध के ले जाओगे। अब फिर घर का काम चलेगा नहीं चलेगा। संग वर्जिता, लोग कह देते हैं परिवार से हमारा प्यार नहीं है, लेकिन परिवार को छोड़ के रह भी नहीं सकते। हम कहते हैं ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारा परिवार से प्यार नहीं है। पहले हमको 6 महीने परिवार से अलग रह के दिखाओ, उसके बाद हम मान सकते हैं कि हाँ तुम्हारा परिवार से प्यार नहीं है। केवल जवानी जमा खर्च से कुछ काम चलने वाला नहीं होता बाबा। संग वर्जिता, आसक्ति का त्याग करो। हम किसी के बिना नहीं रह सकते, इसका मतलब उसके प्रति हमारी आसक्ति है, उससे हमारा अटैचमेंट है।
दिल्ली हाई कोर्ट के जज स्वामी जी के पास पहुंचे। वो जज स्वामी जो आजकल हैं, हमें दीक्षा दे दीजिए, अब वैराग्य हो गया। स्वामी जी ने कहा अभी नहीं देंगे। क्यों? बोले पहले 6 महीने वृंदावन में लगातार रह के दिखाओ, फिर हमारे पास आ। 6 महीने वृंदावन रहे, आए, क्या हाल है भाई? बोले महाराज बिल्कुल ठीक है। मन घर की ओर तो नहीं भागा? बोले बिल्कुल नहीं। किसी की याद ज्यादा तो नहीं आई घर की? बोले नहीं आई। ठीक कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। लो अब दीक्षा ले लो। कुरुक्षेत्र में गीता की कथा चल रही है और बोले महाराज हम तो अपने फ्लैट में रहेंगे जाकर दिल्ली में। बताओ, अरे ऐसा घर से तुम चिपट चुके हो कि बिना घर के रह ही नहीं रह सकते, और जबकि घर छोड़ने का समय आ गया है। जब अपनी स्टेशन आने वाली हो तो बोरिया बिस्तर पहले से बांधना होता है कि और फैलाना होता है? और ये लोग और फैला रहे हैं। शायद लाखों वर्ष जीना है इनको। मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। मत परमः, मेरे परायण हो जाओ। मद भक्ता, मुझसे ही प्यार करो। संग वर्जिता, अकेले रहने की बनाओ एकाकी। निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर हो जाओ। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेने लगता है तो वो हवन करता है, उसमें एक मंत्र बोलता है कि ए संसार के जीवो, मेरी ओर से तुम निर्भय हो जाओ। आज के बाद ये शरीर किसी व्यक्ति को भय नहीं दिखाएगा, दुख नहीं देगा, दंड नहीं देगा। अब ये अपने आप को दंड देने के लिए दंड हाथ में लेकर के रखेगा, दूसरों को दंड देने के लिए दंड नहीं लेता वो, अपने आप को दंड। प्राणी मात्र के लिए संदेश है कि अब वो मुझसे निर्भय हो जाएं, क्योंकि अब मैं किसी को दुख नहीं। निर्वैरः सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर हो जाओ। ना किसी के साथ राग हो और ना किसी के साथ द्वेष। राग से रा निकाल दो तो आग रह जाता है, और द्वेष में द्विष शब्द है, द्विष। द्विष में दा निकाल दो तो विष रह जाता है। ध्यान से सुने आप लोग, बुद्धि लगाएं। राग, इससे रा निकाल दिया तो क्या बचा? आग। और द्विष शब्द है जिससे द्वेष बनता है, द्विष, दा में वाह है, द्विष, उससे दा निकाल दिया तो विष बचता है। किसी से राग करोगे तो अंदर आग जलेगी, और किसी से द्वेष करोगे तो जीवन में विष फैल जाएगा, जीवन जहरीला हो जाएगा। यदि जीवन को जलाना है तो राग करो, और जहरीला बनाना है तो द्वेष करो, और दोनों से अलग रहना है तो कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो वैर। निर्वैरः सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति निर्वैर हो जाओ। यह सा मामेति पांडव हो, ऐसा जो बन जाता है वो मुझे प्राप्त कर लेता। ऐसा जो बन गया वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने फिर प्रश्न कर दिया। हाँ, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। आगे आप श्रवण करेंगे, भजन सुनो। हाँ, बलदेव जी सुनाए पहले वही पेटेंट। अच्छा, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की।
वृंदावन बिहारी लाल। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, आपका स्थायी पता क्या है? आवश्यकता पड़ने पर हम पहुंचें और आपका दर्शन हो जाए, वो स्थान बता दीजिए। भगवान ने कहा, तुम ही बताओ देवर्षि जी, मैं कहाँ रहता हूँ? बोले, आप क्षीर सागर में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, योगियों के हृदय में रहते हैं, आपके अनेक स्थान हैं, कृपया वो स्थान बताइए जहाँ जाने पर आपका दर्शन हो ही जाया करे। भगवान ने कहा, नाहम बसामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, क्षीर सागर में भी नहीं रहता, योगी नाम हृदय नच, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। फिर कहाँ रहते हो प्रभु? बोले, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदो, जहाँ मेरे भक्त भाव विभोर होकर संकीर्तन करते हैं, कथा सुनते नाचते हैं, वहीं कहीं कोने में बैठा हुआ मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, सीधे चले आया करो। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भक्त कहते हैं, कबीर जी को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा, चलो वैकुंठ। भजन बहुत किया आपने, कबीर रो पड़े। लोगों ने कहा, आप जैसा ज्ञानी भी शरीर छोड़ने के लिए रो रहा है? ज्ञानी को तो शोक मोह होता नहीं, उसको तो शरीर बदल देना कपड़ा बदलने के समान होता है। और आप तो बार बार कहते हो, सुरतिया चल प्रीतम के देश, तो फिर आज अश्रु कैसे? कबीर ने कहा, जाने के लिए नहीं रो रहा, परिवार बिछोड़ रहा इसलिए नहीं रो रहा, फिर किस लिए रो रहे हो? राम संदेशा भेजिया दिया कबीरा रोए। बोले, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो, जो आनंद सत्संग में मिलता है वो तो वैकुंठ में भी नहीं मिलता। भागवत में भी लिखा है, स्वर्गे सत्यच कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः। ये रस तो स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, जो सत्संग से प्राप्त हुआ करता है। बड़भागी हैं वे जन जो सत्संग में अपना समय व्यतीत किया करते हैं, कष्ट सहन करके। फिर 12वें स्कंद के प्रारंभ में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, ये भक्ति योग है, 12वां अध्याय भक्ति योग। विश्वरूप दर्शन योग पूर्ण हुआ, अब भक्ति योग प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। ध्यान से सुनिएगा, एवं सतत युक्ताये, प्रभु आपके दो रूप हैं, साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण। कुछ लोग आपके सगुण साकार रूप से ज्यादा प्यार करते हैं। आप इतने सुंदर हो कि पशु पक्षी भी देखकर आपको पागल हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। आपका दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगंध, जिसका वर्णन करना वाणी का विषय नहीं ठाकुर। एक तो आपका ये सांवला सलोना सुंदर स्वरूप है, और दूसरा आपका निर्गुण निराकार निर्विकार स्वरूप है। निर्विकार जो सारे संसार के कण कण में, करोड़ों ब्रह्मांड में समाया हुआ है। ये आपके दो रूप हैं। हाँ, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कुछ लोग आपके साकार की उपासना करते हैं, कुछ लोग आपके निराकार रूप की उपासना करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? पहला श्लोक, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। अक्षर माने निराकार,
अव्यक्त जो दिखाई न दे। हाँ, तेषाम के योग वित्तमाः, उन दोनों में श्रेष्ठ योग वित्तम कौन है, सबसे बड़ा योगी कौन है? भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ मय्यावेश्य मनोयमाम, मय्यावेश्य मनोयमाम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मताः। जो मेरे इस सगुण साकार रूप का स्मरण करते हैं, चिंतन बंदन पूजन भजन करते हैं, श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे संसार के सबसे बड़े योग वित्तम हैं, वे सबसे बड़े योगी हैं। उनके लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। मय्यावेश्य मनोयमाम, ये माने जो प्राणी, माम माने मुझको, भजते हैं। कैसे भजते हैं? मय्यावेश्य मनो, मुझ में अपने मन को लगाकर जो मेरा भजन करते हैं। क्या? उपासते, मेरी पूजा करते हैं, मेरी वंदना करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं। लेकिन जो करते हैं श्रद्धया पर्योपेता, भाव लेकर करते हैं। पुत्र वत्सला मां अपने बेटे को जब नहलाती है, उसकी मालिश करती है, उसको स्नान कराती है, पोंछती है, कपड़े पहनाती है, उसको परम सुख का अनुभव होता है। उसके हृदय में गुदगुदी होती रहती है, क्या मेरा बेटा है। उसकी मालिश करने लगती है, जब उबटन लगाती है, एक एक अंग की मैल निकालती है, धीरे 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 धीरे। जल बहुत गर्म ना हो, बहुत ठंडा ना हो, इसका भी ध्यान रखती है। अब मुलायम तौलिए से प्रोक्षण करती है, सुंदर से सुंदर वस्त्र बनाकर पहनाती है, बालों में कंघी, आंखों में काजल, शरीर में पाउडर, सब कुछ करती है। और जब वो करती है तो उसे समय का भान भी नहीं रहता। उसे ऐसा नहीं लगता कि जल्दी करूं छुट्टी पाऊं। ऐसा करने में उसको आनंद का अनुभव होता है, रस का अनुभव होता है। कहते हैं मां जब गर्भवती होती है, 9 महीने तक गर्भ धारण करती है, और जब प्रसव की भयानक पीड़ा होती है, व्याकुल हो जाती है। लेकिन जब पुत्र को गोद में लेकर के लिटाती है, उसका मुखड़ा निहारती है, उसे दुग्ध पान कराती है, तो प्रसव की सारी पीड़ा भूल जाती, अपने आप में कृतकृत्यता का अनुभव करती है। जैसे पुत्र वत्सला मां अपने बच्चे को बड़े प्यार से नहलाती है, बड़े प्यार से थपकियां देती है, मक्खी मच्छरों से बचाती है, सर्दी गर्मी से बचाती है, कुछ भी खाने से पहले सोचती है इससे मेरे बेटे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि माँ जो खाएगी वही तो बच्चे के पेट में जाएगा, रस दुग्ध बनकर। जैसे पुत्र वत्सला माँ अपने पुत्र की सेवा प्यार से करती है, इसी तरह जो भक्त मेरी पूजा प्यार से किया करते हैं, वे सबसे बड़े योगी हैं, योग वित्तम हैं, और मैं उन पर शीघ्र प्रसन्न हो जाया करता हूं। भक्ति भक्ति जिससे प्यार हो जाता है, हृदय उसके प्रति समर्पित हो जाता है, और जब हृदय का समर्पण हो गया तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ज्ञानी लोग कहते हैं ये मूर्ति पूजा करने वाले खिलौनों में खेलते रहते हैं। वो कहते हैं खिलौनों में खेलना छोड़ के ध्यान लगाओ। हमारे गुरुजी ऐसी जोत जला देंगे,
बस डूब जाओगे उस। जब जवानी जमा खर्च है, इन बातों में जल्दी आना नहीं चाहिए। निराकार की उपासना करने वाले भी मुझको ही प्राप्त होते हैं, ये भगवान कृष्ण घोषणा पूर्वक है। साकार के उपासक भी मुझे पाते हैं और निराकार की उपासना करने वाले भी मुझे प्राप्त करते हैं। तीसरा चौथा श्लोक देखिए आप। ये त्वक्षर मनिर्देश्यो मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम, जो निराकार, जिसका संकेत भी नहीं हो सकता, जो सर्वत्र व्यापक है, अचिंत्य है, ऐसे कूटस्थ निर्विकार निराकार परमात्मा का जो चिंतन करते हैं, लेकिन निराकार चिंतन के लिए शर्त है संनियम इंद्रिय ग्रामम। पहले तो इंद्रियों को विषयों से हटाना पड़ेगा। निराकार का भजन तभी हो सकता है जब इंद्रियां विषयों से सर्वथा हट चुकती। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, ग्राम माने समूह, इंद्रिय समूह को जब संयम अपने बस में कर लो और सर्वत्र समबुद्धया, और हर जगह जब तुम्हारी बुद्धि समान हो जाए, विषमता नहीं रहनी चाहिए, मेरा तेरा अपना पराया शत्रु मित्र, सर्वत्र समबुद्धया, सब जगह उस निराकार को देखना पड़ेगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मुझको ही प्राप्त करते हैं। एक और शर्त है, जो मुझे व्यापक मान लेता है निराकार, उसे सर्वभूत हिते रता, इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके द्वारा किसी प्राणी का अपकार न होने पाए, उसके द्वारा समस्त प्राणियों का हित चिंतन करना, इससे बड़ी और कोई साधना नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, तो फिर आपने साकार को श्रेष्ठ कैसे कह दिया? रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी। तालाब में जल भरा है और बीज रूप में कमल नीचे पड़ा हुआ है। कमल की, तालाब की सामान्य शोभा है, लेकिन जब वो कमल के बीज अंकुरित होकर के ऊपर आकर पुष्प बन के जब तालाब में खिल जाते हैं, तो तालाब की विशेष शोभा होती है। भगवान राम ने जब खिले हुए पुष्पों से तालाब को देखा, तो लक्ष्मण से क्या बोले? बोले सुनो लखन, बोले फूले कमल सोह सर कैसा, फूले कमल सोह सर कैसा, फूले निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, निर्गुण ब्रह्म। लक्ष्मण जब पुष्प नहीं खिले थे तो तालाब की सामान्य शोभा थी, और जब पुष्प खिल गए तो तालाब की शोभा अधिक बढ़ गई। इसी तरह निराकार ब्रह्म से सामान्य शोभा थी, पर जब वो निराकार साकार राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ तो संसार की शोभा बढ़ गई, परमात्मा के प्रति आकर्षण बढ़ गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, चंदन की शाखा में, डाली में इतनी सुगंधी है, अगर कहीं चंदन में पुष्प लग जाता तो कितना सुगंधित ना होता। क्या? जिसकी डाली में इतनी सुगंधी है,
उसमें पुष्प लगता बढ़िया तो वो कितना सुगंधित होता, कल्पना करो। वो कहते थे गन्ने के डंठल में, झाड़ में इतनी मिठास है, और गन्ने में कहीं फल लग जाता तो कितना मीठा ना होता। तो गन्ने की मिठास, चंदन के पेड़ की सुगंधी माने निराकार ब्रह्म, और उसमें लगने वाला पुष्प और फल माने राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाने वाला ब्रह्म है। वो कितना सुंदर नहीं होगा, कितना आकर्षक नहीं होगा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में समस्या क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं क्लेश है। जरा समझने का प्रयास करो। हमें लोगों की बातों में नहीं आना, भगवान जो कह रहे हैं उन बात पर ध्यान देना। गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई है, और भगवान किसी को धोखा नहीं देगा, भगवान मिथ्या भाषण नहीं करेगा। और ये तो कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, धर्म क्षेत्र। तो धर्म भूमि में खड़े होकर भगवान मिथ्या भाषण क्यों करेंगे? निराकार की उपासना भी वही है जो साकार की है, साकार की उपासना भी वही है जो निराकार की। अंतर क्या है? बोले निराकार की उपासना में थोड़ा कष्ट है। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां पूर्णतया संसार से हट नहीं गई, तब तक तुम्हारा मन परमात्मा में निराकार से जुड़ ही नहीं सकता। और सगुण साकार में, अरे महाराज सगुण साकार की लीला सुन रहे हो, 2.5 घंटा हो गया, पता नहीं लग रहा कहां निकल गए सब। क्या सगुण साकार के स्वरूप का चिंतन करने लगो, उनके एक एक अंग प्रत्यंग का चिंतन करो, उनकी मधुर मुस्कान का चिंतन करो, उनकी दिव्य बांसुरी का चिंतन करो। जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए निकलते हैं गोकुल वृंदावन से, तो गोपियां अपने अपने दरवाजों पर खड़ी हो जाती हैं प्राण प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए। और जब वो वन में पहुंचते हैं तो गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, अरे सखी, नेत्र वालों के नेत्रों की यही सार्थकता है, सफलता है कि वो एक बार अपने नेत्रों से हमारे राम और श्याम का दर्शन कर लें। इनके स्वरूप में कितना आनंद है, कैसा रस भरा हुआ है। अगर नेत्र पाकर प्राण प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया तो बोले वो नेत्र व्यर्थ हो गए, उन नेत्रों की कोई सार्थकता नहीं रही। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, भागवतकार लिखते हैं, नेत्र वालों के नेत्रों की का इससे और कोई बड़ा फल हो ही नहीं सकता कि एक बार वो श्याम सुंदर का दर्शन कर। कपिल भगवान कहते हैं परमात्मा की मुस्कुराहट का, परमात्मा के उदार हास का जो चिंतन कर लेते हैं, उनके शोक का समुद्र सदा के लिए सूख जाता है। कोई व्यक्ति चिंता शोक के समुद्र में डूब रहा हो और ठाकुर की मधुर हास, उनका अट्टहास, उनकी मुस्कुराहट अगर मन में आ जाए तो शोक समुद्र सूख जाता है, उसके जीवन का शोक सदा के लिए समाप्त हो। लेकिन निराकार तो दिखाई देता नहीं, मन में भी नहीं आता, और वृत्ति कैसे टिकाओगे? क्लेशोधिक तरस्तेषा, ये देखो भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषा, 5वां श्लोक है, अव्यक्तासक्त चेतसा, जिनका मन संसार में आसक्त है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा निराकार का चिंतन अधिकतर क्लेश देने वाला। वृत्ति वहां टिकती नहीं आई बात सुन, वृत्ति तो वहां टिकती नहीं, मन संसार में फंसा हुआ है, चिंतन कैसे हो? जो संसार से सर्वथा हट चुके हैं उनके लिए निर्गुण निराकार का भजन है, और जो संसार में ना तो फंसे हुए हैं और ना पूरे निकले हुए हैं, उनके लिए भगवान के सगुण साकार का ही भजन पूजन श्रेष्ठ है।
ये भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने स्वयं। न निर्विणो नाति शक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा, जो ना तो एकदम फंसे हुए हैं और न ही एकदम निवृत्त हुए, बीच के जो लोग हैं, तो यहां जो बैठे हैं वो सब बीच ही वाले तो है ना। घर छूटा नहीं अभी तक और घर में मन लगता नहीं। बोलो वृंदावन। घर में पूरा मन लगता नहीं और घर छोड़ने का साहस नहीं, बीच में है। ऐसे लोगों के लिए भक्ति योगो से सिद्धिदाहा, उनके लिए भक्ति योग ही सिद्धि देने वाला है। न निर्विण्णो नाति शक्तो, और जो निर्विण्ण हो चुके, जो संसार से एकदम हट चुके, उनके लिए निराकार का विचार। भगवान कृष्ण वचन देते हैं, भाई ध्यान से सुन लो। जो प्राणी अपने कर्मों का फल मुझे दे देते हैं, जो मेरे लिए कर्म करते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेनो माम ध्यायन्तो उपासते। जो अनन्य रूप से मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, जो मेरी ही पूजा में, मेरे पाठ में, मेरी सेवा में ही लगे रहते हैं, उनको आप क्या देते हो? जो आपकी ही पूजा में, पाठ में लगे रहते हैं, आपका ही ध्यान करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठाकुर, उन्हें आप क्या देते हो? बोले जब उनका शरीर छूटने लगता है तो मैं सामने आके खड़ा हो जाया करता हूं, ये दे दे। तेषा महम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतस। जिसने अपना मन मुझ में प्रविष्ट कर दिया, मैया वेशित चेतसाम, जिनका चित्त ठाकुर का ही चिंतन करता है, क्या शीघ्र ही मैं भव सागर से उनका बेड़ा पार करता हूं, मैं उनका उद्धार करता हूं, मैं स्वयं आकर उनको ले जाता हूं। तेषा महम समुद्धर्ता, मैं उनका उद्धारक हूं, भव सागर से उनका उद्धार करने वाला हूं और स्वयं आता हूं। क्या भाई? मृत्यु संसार सागरात, ये संसार सागर है। जैसे जल में डूबने वाले को कोई नाविक आकर के हाथ पकड़ के उठा ले, इसी तरह संसार सागर में डूबने वाले भक्तों को मैं हाथ पकड़ के उठा लेता हूं, उनको भव सागर से पार करता हूं। यह मेरी ड्यूटी है। ब्रह्मा जी भागवत में कहते हैं, त्वयि अंबुजाक्षा खिल सत्वधामनि समाधिना वेशित चेतसैके त्वरपाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए भागवत में कहते हैं, हे प्रभु, जिन्होंने आपके चरण कमलों को नौका बना लिया, जिन्होंने आपके चरण कमलों को और अपने मन को यात्री बना के उसमें बैठा लिया, क्या प्रभु के चरण हो गए नौका और साधक का मन हो गया यात्री, उसमें बैठ गया। इसका अभिप्राय यह है कि जिसका मन मधुप, मन क्या है? भौरा है, वो चरण कमल की पराग सुगंधी के लिए चरणों में ही मरलाता रहता है, परमात्मा के चरणों का ही निरंतर चिंतन करता रहता है। त्वय्यम बुजाक्षा खिल सत्वधामनी समाधिना वेशित चेतसई के भाव योग में निरंतर आपके चिंतन में डूब जाता है। वो संसार सागर को कैसे पार करते हैं? त्वय्यम बुजाक्षा खिल सत्वधामनी समाधिना वेशित चेतसई के
त्वद पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। गाय का बछड़ा छोटा सा होता है, गीली मिट्टी में पैर रख दे गड्ढा हो जाएगा, उसमें पानी भर दो गड्ढे में, कितना होगा? और आपको पार करना हो तो स्टीमर की जरूरत पड़ेगी, नौका की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। गाय के बछड़े के खुर में जमीन में जितनी जगह गड्ढा हुआ उसमें भरा पानी आपको पार करना हो, क्या कठिनाई है? आप भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कृष्ण के प्रति कि जो आपका निरंतर चिंतन करते हैं वो संसार सागर को ऐसे पार करते हैं जैसे गाय के बछड़े के पैर से बने गड्ढे के पानी को पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुआ करती है। कुर्वन्ति गोवत्स, गुरुदेव भगवान की कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम, भाव सागर से पार कर। गीता भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत है, इसे पियो। गीता का एक अक्षर भी यहां वहां नहीं होना चाहिए। एक पंडित जी ने गीता का श्लोक काट दिया, भगवान के ओंठ कट गए, रक्त की धार गिर, क्योंकि गीता तो भगवान के मुख से निकली हुई है ना। यद्यपि आज धर्मनिरपेक्ष सरकार है, फिर भी कचहरियों में मजिस्ट्रेट के सामने मेज पर गीता रखी रहती है। क्या भाई? किसी गवाह की जब गवाही ली जाती है तो पहले उसको गीता पर हाथ रखाया जाता है कि हम गीता की सौगंध खाकर सत्य बोलेंगे। वहां भी गीता की जरूरत है, क्योंकि गीता प्रामाणिक अकाट्य ग्रंथ है, भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत है। और एक बात हम और कहते हैं, मंदिरों में आप लोग प्रसाद की थाली ले जाके रखते हो, तुलसी डाल के घंटी हिलाए, और फिर ये भाव बन गया कि भगवान ने इसमें से कुछ पा लिया, अब जो बचा वो अमृत हो गया। भगवान का मुख लग गया, हाथ लग गया, तो ये बड़े प्यार से पाते हो। जो भगवान के हाथ से मुख से छू जाए वो अमृत है, प्रसाद, ठीक है ना। लेकिन गीता तो भगवान के हृदय से प्रस्फुटित होकर के ओठों से लग कर के बाहर आई है, इसीलिए तो महाप्रसाद है। गीता ज्ञान अगर तुम ग्रहण कर लोगे तो बिना प्रयास भवसागर से पार हो जा। इसलिए भगवान वचन देते हैं, जो व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं, मेरे परायण और अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, तेषा महम समुद्धरता, मैं भव सागर से उनका बेड़ा पार करता हूँ। शेष कथा प्रातः काल आके आप श्रवण करें। भक्ति का स्वरूप, भक्ति के साधन, भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रातः काल आइए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर देते हैं, अनन्य रूप से मेरा भजन पूजन चिंतन किया करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः और अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कर्म भगवान को समर्पित कर दिए, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अनन्य शब्द का अर्थ होता है परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य का सहारा न लेना, किसी अन्य के आश्रित न होना। ये मेरी सहायता करेगा, ये मेरा सहयोग करेगा, ये मेरी इमदाद कर सकता है, बोले फिर अनन्यता नहीं रही। आप
जैसे पतिव्रता नारी केवल पति के ही आश्रित होती है, वो पति से कभी कुछ नहीं मांगती, केवल सेवा ही करती रहती है, और कदाचित मांगना पड़ा तो पति से ही मांगती है, पड़ोसी से नहीं मांगा करती। क्या? इसी तरह हम परमात्मा का अनन्य भाव से भजन पूजन चिंतन करें, कभी कुछ मांगे ही नहीं, और जरूरत पड़ जाए तो फिर भगवान को छोड़कर और किसी देवी देवता की शरण में नहीं जाएं, किसी मनुष्य की शरण में नहीं जाएंगे। भाई तुम हमारा सहयोग करो तो क्या? धनंजयस्यंदन भूषणम धनम। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ के में जो अर्जुन के सामने बैठे हुए हैं नीलमणि, वही हमारे परम धन है, वही हमारी पारसमणि है, वही हमारे सहारे हैं। धनंजयस्यंदन भूषणम धनम। धनंजय अर्जुन के रथ को जो सुशोभित कर रहे हैं वो हमारे धन है, वो हमारे आश्रय हैं। हम उनके आश्रित हैं, वे हमारे आश्रय हैं, वो हमारे सहारा हैं। उपमन्यु के सामने भगवान शंकर इंद्र बन करके आए, और भगवान शंकर की थोड़ी निंदा भी कर दी, और ये कहा कि वो तो भोला शंकर समाधि में बैठा है, तुम्हारे भजन पूजन का उसको कुछ पता ही नहीं। तुम मुझसे मांग लो, मैं इंद्र पद तुम्हें दे सकता हूं, मैं स्वर्ग का दिव्य सुख दिला सकता हूं, संसार का जो वैभव चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूं। उपमन्यु ने कहा, देवराज तुम आए हो हमारे पास, स्वागत है तुम्हारा, लेकिन अगर तुम हमारे भोले बाबा की निंदा करके और ये चाहते हो कि उपमन्यु हमसे कुछ ले ले, तो कान खोल के सुन लो। यदि भोला शंकर सामने आके कह दे, उपमन्यु तुझको मैं नाली का कीड़ा बनाने जा रहा हूं, तो मुझे लगेगा कि मेरा शंकर मुझे कैलाश दे रहा है, और अगर तुम मुझे स्वर्ग देना चाहोगे तो मैं सोचूंगा मुझे नरक जाना पड़ रहा है। अपि कीट पतंगाद्या भवेयम शंकराज्ञया। मैं शंकर की आज्ञा से कीट पतंग बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे द्वारा दिया हुआ स्वर्ग मेरे लिए नरक के समान हो। चले जाओ तुम यहां से, मुझे लेना है तो शंकर से लेना। अनन्ये नैव योगेन। दूसरे का सहारा छोड़कर अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखकर पतिव्रता नारी की तरह जो भगवान की सेवा की जाती है उसको अनन्य कहा जाता है। अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त, मेरा ध्यान करते हैं और उपासते, बड़े प्यार से मेरी पूजा भी किया करते। माम ध्यायन्त उपासते। उपासना, उपासना शब्द का अर्थ क्या है? उपासना। उप समीपे आसनम यस्य सा उपासना। उप कहते हैं समीप, परमात्मा के साथ जिसकी आसन बन जाए। जैसे शादी के बाद पति पत्नी एक साथ रहते हैं, खाते पीते सोते, दोनों का एक साथ रहता है, समीपता रहती है। इसी तरह जिस भक्त ने मुझको अपना पति जैसा मान लिया और सदा मेरे साथ ही जिसकी आसन रहती है, मेरा ही जो चिंतन करता है, वो उपासना कहलाता है। उपासना। वेद में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान।
पहले कर्म करो। कर्म तो हम करते ही हैं महाराज, कर्म करो कहने की क्या जरूरत। बोले अभी तुम कर्म नहीं कर रहे, अभी तो तुम कुकर्म कर रहे हो। झूठ बोलना, मिलावट करना, धोखा देना, क्या अन्याय से पैसा कमा लेना, ये कर्म नहीं है, ये कुकर्म है। भगवान कहते हैं कर्म करो, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, कर्म करो। तो जहां भगवान ने कहा कर्म करो, वहां संकेत ये है कि वेद ने तुम्हारे लिए जो कर्म बताया है वो कर्म करो, और गलत कर्म छोड़ दो, सत्कर्म करो, वो कर्म कहलाएगा। जैसे तैसे कर्म को हम कर्म नहीं मानते। कर्म, अकर्म और विकर्म, गीता में तीनों की व्याख्या, कर्मा कर्म विकर्मेति, भागवत में भी है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। अभी तो पशुओं की तरह कर्म करते हो, इंसान की तरह कर्म जब करने लगोगे तब कर्म कहलाए। पशु को जब मिल जाता है खा लेता है, जहां मिलता है खा लेता है, जो मिलता है खा लेता है। उसको कभी स्नान का ध्यान नहीं, उसको कभी दातुन का ध्यान नहीं है, उसको कभी एकादशी पूर्णिमा का पता नहीं है। क्या जो हमें खिला रहा है उसकी रोटी ईमानदारी ही कि बेईमानी की, इसका पशु को कोई पता नहीं है। अब कर्म के बारे में समझने का प्रयास करो। पाशविक काम कर्म को छोड़कर शास्त्रीय विधि के अवलंबन से जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं। आज एकादशी है तो हमें क्या करना है? पूर्णिमा है, संक्रांति है, ग्रहण लगे हैं, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, हमें क्या करना? पशु को कुछ पता है? और कुछ लोग पशु के रूप में जी रहे हैं, उनको भी पता नहीं रहता। क्या? जब तक शास्त्र की विधि का अवलंबन नहीं लेंगे, कर्म करना है लेकिन शास्त्र की विधि के साथ करना। गीता के 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान कहेंगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तुझे जो करना है उसमें शास्त्र की अनुमति जरूरी होनी है। मन चाहे 3 दिन स्त्री को अपवित्र अवस्था है, उसको किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो कहती हम नहीं मानेंगे, तो विधि का त्याग कर दिया उसने, नहीं किया। क्या समझा? बिना दातुन किए, बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए, हम नहीं मानेंगे, हम उठते ही बैठती लेंगे, खाना खाएंगे। शास्त्र की विधि का त्याग हो गया? नहीं हुआ तुम्हारे द्वारा। क्या? स्नान करके सूर्यार्घ देना अनिवार्य है, हम नहीं देंगे, विधि का त्याग किया। तो जो बिना स्नान किए भोजन करता है वो मैला खाता है, ये शास्त्र के वचन है। हाँ, बीमार हो, मजबूरी है, ट्रेन में हो और नहीं किसी तरह बस चल रहा और भूख भयानक लगी है तो अपने जल का छींटा दो। क्या? वहां तो शास्त्र आज्ञा दे रहा है, भाई ठीक है, पथि शूद्र बदाचरे, रास्ते में तुम शूद्र की तरह व्यवहार कर लो, कोई बात। जूता पहन के रोटी खा रहे हो, गलत है, ये विधि नहीं शास्त्र। खड़े खड़े खा रहे हो, ये विधि नहीं शास्त्र। लेकिन जो लद्दाख में सोल्जर खड़ा हुआ है वो जूता पहने खाएगा, उसको दोष नहीं है। वो शराब भी पी लेगा तो दोष नहीं है। वो बिना स्नान किए भोजन करेगा, उसको दोष क्यों नहीं है? कि वहां वैसी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। वो सजग प्रहरी है राष्ट्र का, वो देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, वो देश की रक्षा कर रहा है। इसलिए देश की रक्षा में अगर उसके कर्मों में कुछ वैगुण्य आता तो दोष नहीं लगेगा उसको। लेकिन आप घर में हो, ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, सब कुछ बढ़िया है, और फिर भी आप विधि का त्याग करते हो, तो आपका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। हर चीज को समझना पड़ेगा शास्त्र की दृष्टि से। अष्टु उसकी चर्चा पहले प्रकरणों में हो चुकी है।
जो प्रस्तुत प्रसंग आपके सामने हैं, ये 12वां अध्याय भक्ति योग है। आप समझने का प्रयास करो इसे। भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो समस्त कर्म मुझ में अमर अर्पण कर देते हैं और मेरे परायण हो जाते हैं और अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं। अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा मेरा ही ध्यान करते हैं और मेरी ही उपासना करते हैं। क्या अनेक बार सुनाया जा चुका है कि जो नारी अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर, अपना नाम कुल और गोत्र छोड़कर पति की शरण में आ गई, पत्नी की रक्षा की जिम्मेदारी पति पर हो जाती है। यदि ऐसी पत्नी की रक्षा पति नहीं करता है तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, क्योंकि पत्नी अनन्य है, पतिव्रता है और वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है और उसके माता पिता ने जो दहेज दिया था उसने भी, वो भी पति को दे दिया है। अब ऐसी पत्नी की रक्षा करना ये पति का कर्तव्य बन जाता है। अगर नहीं करता तो कर्तव्य से गिर गया। जब तक पुत्र जवान न हो जाए, जब तक पुत्र पत्नी के सहारा न बन जाए, तब तक पत्नी की रक्षा करना ये पति का कर्तव्य। जब पुत्र जवान हो गए, अपने पैरों खड़े हो गए, अब पति का उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाता। अब बेटे तुमको संभाल लेंगे। अब हम भजन करते। जैसे शरण में आई पत्नी की रक्षा करना ये पति का कर्तव्य है, इसी तरह जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी शरण आ जाते हैं, भवसागर से उनका बेड़ा का पार करना ये मेरा भी कर्तव्य है। भगवान कृष्ण तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। ये मृत्यु लोक है, ये संसार एक सागर है, वो जल का सागर है, ये समस्याओं का सागर है, जन्म और मृत्यु का सागर है। जैसे उसको पार किया जाता है किसी माध्यम से, इसी तरह इसे भी पार करना है। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़ मते। जो परमात्मा का भजन नहीं करता, शास्त्र और संत उसको मूर्ख कहते हैं। मूर्ख, वो कितने बड़ा विद्वान क्यों ना हो, 10 विषय से PhD उसने कर रखी है, लेकिन भजन नहीं करता, मतलब मूर्ख है। किसी संत ने तो यहां तक लिख दिया कि चतुराई चूल्हे पर, चतुराई चूल्हे पर और धूर पर आचार, और तुलसी रघुवर भजन बिनो चारों वर्ण चमार। तुम कितने चतुर हो, तुम कितने व्यवहार कुशल हो, तुम कितना रुपया कमा लेते हो और तुम बड़े आचार विचार से रहते हो, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते, बोले तुम चमार हो, चमार। क्या राम जपत कोढ़ी भला, क्या चुई चुई परे जो चाम, सुंदर तन के ही काम को जामुख नाही राम। वो कोढ़ी अच्छा है तुम्हारे सुंदर शरीर से, तुम्हारी चमड़ी वाइट है और क्रीम पाउडर लगा के तुम बड़े स्मार्ट दिखते हो और चटक मटक नित छैलबन चकत चलत चहु और, नारायण यह सुध नहीं आज मरे की भोर। बोले तुम तो, तुम्हारी जिंदगी बेकार,
जिसे जीवन का रहस्य समझ में आ गया, बाबा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, बार बार मां के गर्भ में शयन करोगे। क्या समझे? वृंदावन बिहारी लाल की। गर्भाशय में बच्चा उल्टा लटका होता है और ब्लड के सूक्ष्म कीटाणु, भागवत में लिखा क्रम भी क्षत सर्वांगा, सूक्ष्म कीटाणुओं के द्वारा उसके शरीर में जैसे मच्छर काटते रहते हैं या सुई की नोक चुभाई जाए, पूरे शरीर में लाखों कीड़ों के द्वारा वो काटा जाता। ऊपर की ओर धड़ होता, आप तो अल्ट्रासाउंड में साफ देख लो,